आप जानते हैं कैकेयी राम जी को कितना प्रेम करती है? कैकेयी ऐसा वैसा प्रेम नहीं, कैकेयी तो बार बार कहती है कि यदि अगली बार मैं जन्म लूं तो राम मेरी कोख से जन्म लें। इतना कैकेयी राम प्रेम करती हैं कि जब राम जी छोटे थे, एक दिन कौशल्या जी बाहर निकली तो देखा कि कैकेयी के महल से रोने की आवाज आ रही है। आधी रात का समय, कौन रो रहा है? पास में गई, दरवाजा खटखटाया, कैकेयी माता आंसू पोंछते हुए निकली। कौशल्या ने पूछा, क्यों रो रही हो, क्या हुआ? रोते रोते कैकेयी ने कहा कि जब तक राम भद्र मेरे पास ना हो तो राम के बिना मुझे नींद नहीं आती, मैं उनके बिना रोती रहती हूं। कौशल्या गई और अपने पास में सोए हुए लाला को उठाया और राम लला को लाके कैकेयी की गोद में दे दिया। कहा, आज से ये तुम्हारे महल में रहेंगे। अच्छा, आगे आपने कथा सुनी है कि भरत जी जब ननिहाल से लौटे तो सबसे पहले कैकेयी मां के महल में गए। क्यों? क्योंकि भरत जी जानते हैं कि राम जी हमेशा कैकेयी मां के महल में रहते हैं। अब राम जी जहां रहेंगे वहां लक्ष्मण जी रहेंगे, और वहीं महाराज दशरथ भी पहुंच जाते हैं, फिर वहीं कौशल्या भी पहुंच जाती है, वहीं सुमित्रा जी भी। तो प्राय राज कुटुंब के लोग कैकेयी के महल में मिलते हैं, क्योंकि वहां राम जी रहते हैं। राम जी हमेशा कैकेयी के पास रहते हैं। जब कैकेयी ने एक बार स्वप्न देखा, ठाकुर साहब, एक अद्भुत महल कैकेयी ने स्वप्न में देखा, तो दशरथ जी से बोली कि मुझे वैसा महल बनवाओ। दशरथ जी ने कहा, मुझे क्या पता तूने कैसा स्वप्न में महल देखा। बोले, विश्वकर्मा जी को बुलाओ, वो बना देंगे। तो इसी अयोध्या में सरयू जी के तट पर कनक महल, कनक भवन जो कहते हैं, ये सोने का महल विश्वकर्मा जी ने बनाया। कैकेयी महारानी अपने समाज के साथ, राजा के साथ उसमें गृह प्रवेश करने जा रही थी, तब तक जनकपुर से दूत आ गए और दूतों ने कहा कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया, विवाह होगा। कैकेयी बोली, अब मैं इसमें प्रवेश नहीं करूंगी, अब तो मैं अपना ये कनक महल अपनी बहू जानकी को मुंह दिखाई में दूंगी। इतना प्रेम करती थी। मुंह दिखाई में कैकेयी ने क्या दिया? सब मुंह दिखाई दे रही थी बहुओं को, तो सबसे पहली मुंह दिखाई कैकेयी ने दी कनक महल, कनक भवन दे दिया। अब कौशल्या को लगा कि मैं क्या दूं, यदि इनसे छोटी वस्तु देती हूं तो बड़ी महारानी लोग कहेंगे छोटी चीज दी, और बड़ी वस्तु देती हूं तो ये नाराज हो जाएंगी। तो कौशल्या ने राम जी का हाथ पकड़ा और जानकी जी के हाथ में देते हुए कहा कि तुम्हें देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं अपना राम तुम्हें मुंह दिखाई में समर्पित करती हूं। सुमित्रा जी ने एक एक बेटे दोनों के उनकी सेवा में समर्पित कर दिए। तो कैकेयी तो बड़ा राम प्रेम करती है, पर वनवास क्यों मांगा? जब राम जी छोटे थे ना, एक बार खेलते खेलते आए और कैकेयी जी की आंखें पीछे से ऐसे पकड़ ली, जैसे बच्चे पकड़ लेते हैं। बताओ कौन? कैकेयी पहचान गई, रामलला, गोद में आओ, उठा के गोद में बिठा लिया। राम जी बोले, मां आज मैं कुछ मांगना चाहता हूं। कैकेयी बोली, मांगो। मां मैं जो मांगूंगा वो दोगी? बोले, बिल्कुल। बोले, मां इतना सरल नहीं है, सोच लो। कैकेयी बोली, बेटा तुम जो भी मांगोगे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं कभी मना नहीं करूंगी, मांगो। कैकेयी बहुत राम प्रेम करती है। राम जी ने कहा, मां यदि दोगी तो पता है मैं जो मांगूंगा वो यदि आपने दे दिया तो आपको इतना कलंक लगेगा कि दुनिया में कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। कैकेयी ने कहा, ऐसा क्या मांगेगा? सोचा कोई बात नहीं, मांग ले, मांग। फिर बोले, यदि तुमने जो मैंने मांगा वो दे दिया तो तुम्हारा बेटा कभी तुम्हें मां नहीं कहेगा। अच्छा, लोग सोचते हैं कि कैकेयी ने भरत के लिए राम को छोड़ा, लेकिन सच्चाई यह है कि कैकेयी ने राम के लिए भरत को छोड़ा। वो जानती थी कि मेरा बेटा मुझे कभी मां नहीं कहेगा, मुझसे दूर हो जाएगा, लेकिन मेरे राम प्रसन्न रहें इसके लिए उन्होंने बेटे का त्याग कर दिया। कोई बात नहीं, मेरा बेटा मुझसे मां ना कहे, तो मांगो मेरे राम, क्या चाहते हो? तोतली वाणी में राम ने कहा, मां मैं जो मांग रहा हूं वो दे दोगी तो तुम्हारा सिंदूर पुछ जाएगा, सुहाग चला जाएगा। अब तो कैकेयी घबरा गई, क्या मांगने वाला क्या है? पर कहा, मांगो, मेरे राम खुश रहें। और राम जी ने मांगा, मां
जब मेरा राज तिलक हो रहा हो तो मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास मांग लेना। कहीं रो पड़ी है, तुमने क्या कह दिया राम? पर मैं वचन दे चुकी हूं, जो मांगा है वो दूंगी। और कैकेयी ने वही किया है। अच्छा, कैकेयी ने राम के लिए इसलिए भी वन मांगा है कि जब भी किसी व्यक्ति को चक्रवर्ती के सम्राट के गद्दी पर बिठाया जाता था तो पूरे विश्व का नक्शा उसकी सिंहासन पर रखा जाता था। कैकेयी ने सोचा कि पंचवटी तक राक्षसों ने चौकी बना रखी है, भारत की भूमि में असुर घुस आए और मैं झूठे नक्शे पे अपने राम को बिठाऊं और चक्रवर्ती कहूं मेरे राम सच्चिदानंद है, वो झूठे नक्शे पर नहीं बैठेंगे, पहले वन में जाएंगे, असुरों को समाप्त करेंगे और वास्तविक चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। इसलिए कैकेयी ने वन में भेजा। और सुनिए, कैकेयी ने राम को वन में भेजा। यदि वन राम ना गए होते तो आप विचार करिए, एक राजकुमार की तरह जन्मे, बाल लीला वहीं, विवाह हुआ, राजा बन गए, तो चरित्र में दिव्यता क्या थी? बोले राम जब बन गए तभी तो उनके चरित्र की दिव्यता हुई, जब उन्होंने ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाके उनको मिले, असुरों को मारा, भक्तों से मिले, तभी तो राम की महिमा बढ़ी। तो हमारे संत कहते हैं, बोले राम बन गए तो राम राम बन गए साहब, बन जाने से ही तो राम राम बने हैं। इसलिए कैकेयी ने वरदान में वनवास मांगा है।